हेलो स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर। सॉलिड स्टेट चैप्टर के रिगार्डिंग हम पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके CUET एग्जामिनेशन में, हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप करेंगे एज वेल एज वील डू द क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस का जो लेवल है आपके CUET के बेंचमार्क को हिट करेगा, क्योंकि फॉर श्योर ये है कि IT एंड नीट का लेवल नहीं होगा आपके क्वेश्चंस का, एक मॉडरेट लेवल होगा, मींस बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर होगा एंड फॉर श्योर IT एंड नीट से थोड़ा सा लेवल डाउन होगा। तो हमें एक बेंचमार्क भी देखना है। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी बच्चा ये सोचकर ना डरे कि उन्होंने बोला है कि बोर्ड से थोड़ा सा लेवल अप होगा, इट मीन्स बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आएंगे। आपके कॉन्सेप्ट से हटकर तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जैसे कि आपको कुछ NCERT में कुछ पढ़ाया गया है, पूछा कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज ट्रिकी हो सकता है बट कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे जो कि आपने अपने बोर्ड प्रिपरेशंस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आते होंगे और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज भी हो जाएंगे। और अगर नहीं रिवाइज हैं तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिल जाएगा विच ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। ठीक है, तो बच्चों हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर उस क्वेश्चन से रिलेवेंट हम क्या देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम इज़, यहाँ पे पूछा है कि जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम है आपको उसको बताना है। ठीक है, तो बच्चों क्रिस्टल सिस्टम कैसे डिज़ाइन हुआ है? क्रिस्टल सिस्टम ऐसे डिज़ाइन हुआ है, हर एक क्रिस्टल सिस्टम में उनके बीच में जो एजेस होती हैं, उन एजेस के बीच में क्या होता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं कि वो एजेस सेम ना हो, सेम भी हो सकती हैं। और दूसरा होता है कि जो एक्सियल एंगल्स हैं बिटवीन द एजेस वो क्या है, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफ़र भी कर सकते हैं। इस हिसाब से डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें मोस्ट अनसिमेट्रिकल बताना है, मतलब जिनकी एजेस में सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस हो और उनके बीच के एक्सियल एंगल्स में भी सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस हो। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। तो बच्चों क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो जो एजेस होती हैं क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, द ऑल एजेस इन द क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आर सेम, मतलब एजेस A, B एंड C क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, उसकी एज A इज इक्वल्स टू एज B एंड इज इक्वल्स टू एज C। तो ये बहुत ही सिमेट्रिकल फॉर्मेट है। एज वेल एज एक्सियल एंगल्स जो हैं इनके बीच में अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, वो किसके बराबर होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न तो बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज़ हेक्सागोनल। ठीक है, तो हेक्सागोनल देख लेते हैं। हेक्सागोनल में क्या है, तो बच्चों हेक्सागोनल में एज A इज इक्वल्स टू एज B बट B इज़ नॉट इक्वल्स टू C। इसके अलावा अल्फ़ा एंड जो बीटा एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, एज वेल एज दे आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, जबकि जो गामा एंगल होता है इट इज़ 120 डिग्री। मतलब यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम से थोड़ा सा आपको अनसिमेट्री दिख रही है, किसमें, आपके हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा या हमें कैसे याद रखना है? तो बच्चों पहली चीज़ तो ये कि ये जो पूरा क्रिस्टल सिस्टम है आपको बोर्ड्स में आपने अच्छे से डिटेल में समझा होगा, बट फॉर CUET एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं, आपकी NCERT में एक टेबल गिवन है जहाँ पे आपको सारे क्रिस्टल सिस्टम गिवन हैं, उनके बीच के जो एजेस का रिलेशन है, एक्सियल एंगल्स का रिलेशन एंड एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे के सारे एक टेबल फॉर्मेट में आपको गिवन है एंड फॉर श्योर वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको वो टेबल को अच्छे से मेमोराइज़ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम्स ड्रॉ करें एंड एक कंक्लूजन निकालें कि एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा या एजेस के बीच में क्या रिलेशन होगा। सो आई विल सजेस्ट टू मेमोराइज दैट टेबल सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर योर एग्जामिनेशन। तो एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है बच्चों, तो ट्राइक्लिनिक में बच्चों जो एजेस हैं A, B एंड C,
they are not equals to each other, means A is not equals to B and B is also not equals to C. and angles का भी same relation है, alpha, beta and gamma, they are not equals to each other and these angles are even not equals to 90 degree. ठीक है, वो तीनों ही आपस में क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल तीनों ही आपस में क्या है, डिफरेंट है और वो 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है. तो देखो हेक्सागोनल से ज़्यादा अनसिमेट्री हमें ट्राइक्लेनिक में दिख रही है, तो ये और भी अनसिमेट्रिकल है. बट वी हैव अ लास्ट ऑप्शन दैट इज ऑर्थोरोम्बिक. तो ऑर्थोरोम्बिक भी देख लेते हैं. ऑर्थोरोम्बिक, तो ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक में आपका A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C. ये रिलेशन ना होकर क्या होता है, A इज़ नॉट इक्वल्स टू B एंड B इज़ नॉट इक्वल्स टू C, बट अल्फ़ा बीटा एंड गामा एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. आपको ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, क्या याद रखना है कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में A, B एंड C तीनों ही एजेस आपस में इक्वल नहीं होती हैं, जबकि इनके बीच में जो एक्सियल एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा एंड गामा दे आर इक्वल्स टू ईच अदर एज वेल एज दे आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो बच्चों सबसे ज़्यादा अनसिमेट्री आप समझ रहे हैं कहाँ देखने को मिल रहा है हमको, ट्राइक्लिनिक में. तो हम यहाँ ट्राइक्लिनिक हमारा आंसर होगा. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एजेस के बीच में एक सिमेट्रिकल रिलेशन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमेट्रिकल रिलेशन है एज वेल एज एंगल्स के बीच में भी एक रिलेशन है. जबकि ऑर्थोरोम्बिक में अगर देखेंगे तो एजेस के बीच में नहीं है बट एंगल्स के बीच में है, जबकि ट्राइक्लिनिक में ना ही एजेस सिमिलर है ना ही एंगल्स. सो आवर आंसर विल बी ट्राइक्लिनिक. ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं ऑफ अ मोनो एटमिक सब्सटेंस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक रिस्पेक्टिवली. अगर आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो उनमें कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे हमें ये बताना है. तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करते हैं. तो सबको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स का ऑक्यूपेंसी होता है, एटम्स कॉर्नर्स ऑक्यूपाई करते हैं. क्या ऑक्यूपाई करते हैं, कॉर्नर्स. और जब हम किसकी बात करें, क्यूब की बात कर रहे हैं, तो 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर एक कॉर्नर पे जो एटम का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है. कितना होता है, 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है. तो 1/8 × 8, तो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हो गए, 1 एटम. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, 1 एटम. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हम बात करेंगे. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ये कॉर्नर के लिए बोल रही हूँ. ठीक है, यहाँ भी 8 एटम्स कहाँ बात करें, कॉर्नर पे प्रेजेंट है और कॉर्नर पे जो कंट्रीब्यूशन है एटम का वो 1/8 पार्ट का है. ठीक है, तो कॉर्नर पर एटम टोटल कितने हो गए, 1 एटम. जबकि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एक सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक एटम होता है, तो वहाँ पे एक एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होगा. तो टोटल एटम्स कितने हो गए बच्चों, टोटल एटम्स हम देखेंगे कितने हो जाएंगे. टोटल एटम्स विल बी 1 + 1, 1 ऑफ कॉर्नर 1 ऑफ बॉडी सेंटर एंड टोटल 2 एटम्स विल बी देयर. नेक्स्ट बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के रिस्पेक्ट में. तो बच्चों फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक तो कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज ऑन द फेसेस. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं कॉर्नर की, तो 8 कॉर्नर्स हैं. 8 कॉर्नर्स पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट का है, तो एक एटम मिल जाएगा हमें कहाँ पे, ओवरऑल कॉर्नर्स से. ठीक है, नेक्स्ट बात करें फेस सेंटर्ड पे, 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस में जो कंट्रीब्यूशन है एटम का वो हाफ कंट्रीब्यूशन होता है, हाफ पार्ट कंट्रीब्यूटेड होता है यूनिट सेल में. तो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हो गए, 3 एटम. तो टोटल एटम कितने निकल कर आएंगे, 4 एटम्स. मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड में सिंपल में 1, बॉडी में 2 एंड फेस में 4. तो देख लो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन देखो, सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम एंड फेस सेंटर्ड में 4 एटम. तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा. देखो कॉन्सेप्ट्स भी बन रहे हैं एंड क्वेश्चंस भी साथ ही.
आप क्या कर सकते हो, सिंपली इन्हें याद भी रख सकते हो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 एंड एफसीसी में 4। एक टेबल बना लो और याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जहाँ से आपसे कंपाउंड पूछा जाएगा कि कैसा कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो देखो कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ए एंड बी, ए एंड बी से मिलकर एलिमेंट बन रहा है, नहीं ए एंड बी एलिमेंट से मिलकर आपका कंपाउंड बन रहा है। दिस क्रिस्टलाइजेज इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, ए एंड बी जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्रिस्टलाइज होके क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। व्हेन एटम्स ए आर एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, मतलब देखो यहाँ पर क्या है, ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं, इनसे मिलकर एक कंपाउंड बनेगा। ए जो एलिमेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे, किसके कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे, ठीक है, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एंड एटम्स बी आर एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, मतलब जो बी एटम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, क्यूब के, किसके सेंटर में, क्यूब के सेंटर में। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर ए एलिमेंट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, मतलब एक क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, और हर एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट का। तो टोटल ए एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही ए एलिमेंट होगा, ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो। और अगर सेंटर, क्यूब के सेंटर में अगर बॉडी सेंटर के बीच में एक कंप्लीट एटम है तो वो भी एक होगा। तो यहाँ पर एलिमेंट बी भी एक है और एलिमेंट ए भी एक है, दोनों मिलकर क्या बना रहे होंगे, ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, ए बी टाइप ऑफ कंपाउंड। देखो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी एंड डी, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये कहाँ से समझ आया है, हमने यहाँ पे देखा कॉर्नर्स पे 8 एटम होते हैं, हर एक का 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन है, तो एक एटम हो गया यूनिट सेल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। अगर हम बात करें बॉडी सेंटर में, अगर एक कंप्लीट एटम है तो उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है, तो सीधा हम एक एटम मानकर चलते हैं, ठीक है। देखो कॉर्नर्स पे 1/8 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, फेस सेंटर पे हाफ पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, और बॉडी सेंटर पे आपका कंप्लीट एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है, किस में, आपकी यूनिट सेल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस BCC लेटर्स विद द सेल एज, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम। अब सबसे पहले तो ये चीज़ सीखने से पहले आपको रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशंस मालूम होने चाहिए, स्पेशली फॉर सिंपल क्यूबिक फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक के केस के लिए, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में हम रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्यूबिक के केस में रेडियस एंड एज लेंथ में रिलेशन होता है R = a/2। FCC के केस में होता है R = a/2√2, ठीक है। और BCC के केस में रिलेशन क्या होता है, R = √3a/4। ये रिलेशन होते हैं, ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है। सिंपल क्यूबिक के केस में रेडियस एज लेंथ में रिलेशन होता है R = a/2, फेस सेंटर्ड के केस में रिलेशन होता है R = a/2√2, एंड BCC के केस में रिलेशन होता है R = √3a/4, ठीक है। यहाँ पे हमें BCC लेटिस की बात कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, एज लेंथ हमको गिवन है, ठीक है, हमें रेडियस बतानी है। तो हमारे पास एक सिंपल सा रिलेशन है, देखो एज लेंथ कितना गिवन है, A = 42.29 आर्मस्ट्रॉन्ग्स, ये गिवन है, ठीक है। आपको रेडियस निकालना है। BCC के केस में रेडियस एज लेंथ का रिलेशन देखो √3a/4, सिंपली रखेंगे √3a/4, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है, ठीक है। आपका एज लेंथ का वैल्यू गिवन है 42.29 डिवाइडेड बाई 4 एंड R = 18.3 आर्मस्ट्रॉन्ग्स के समथिंग निकल कर आएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, क्रिस्टल सिस्टम, रिलेशंस, उसके बाद हमने क्या सीखा सेकेंड वाले पोर्शन में, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन योर पर्टिकुलर क्यूबिक लैटिसेस, ठीक है।
नेक्स्ट हमने क्या सीखा, कंपाउंड फॉर्मेशन अगर आता है तो हर एक लैटिस में आपके कितने एटम्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमने सीखा है रेडियस एंड एज लेंथ रिलेशन इन द केस ऑफ योर बीसीसी लैटिस, एफसीसी लैटिस एंड सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए। अब इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो भी सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग होगी, उसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।